क्वेश्चन नंबर 401 निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक है? तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है एपिथीलियम ऊतक, एपिथीलियम ऊतक। क्वेश्चन नंबर 402 निम्न में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने में उत्तरदायी है? तो शरीर को गर्म रखने में उत्तरदायी होता है वसाम्य ऊतक। तो आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 403 तंत्रिका ऊतक की इकाई है, तो तंत्रिका ऊतक की इकाई होगी आपकी न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक की जो इकाई है वह है न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 404 संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो यह होता है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसने दिया हुआ है संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो आंसर होगा आपका तंत्रिका ऊतक। क्वेश्चन नंबर 405 ऊंट का कुवड़ किस ऊतक का बना होता है? तो यह बना होता है आपका वसाम्य ऊतक का, यह बना होता है वसाम्य ऊतक का। क्वेश्चन नंबर 406 मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो इसका कारण है वसा ऊतक, इसका कारण है वसा ऊतक। क्वेश्चन नंबर 407 निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? तो यहाँ पर ऊतक का उदाहरण है आपका रक्त। क्वेश्चन नंबर 407 का आंसर है रक्त। क्वेश्चन नंबर 408 मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ये मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं संयोजी ऊतक में, यह पाई जाती हैं संयोजी ऊतक में। क्वेश्चन नंबर 409 फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका प्लूरा, यह कहलाता है प्लूरा। क्वेश्चन नंबर 410 दांत का शिखर किसका बना होता है? तो यह बना होता है एनी एनामिल, जो कि सबसे कठोर अवधि होती है, सबसे मजबूत। नाभि रज्जु है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें जो नाभि रज्जु है, तो यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें प्रोण संयोजी ऊतक, भ्रूण ऊतक, रेशेदार ऊतक। तो यहाँ आंसर होगा प्रोण संयोजी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 412 किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है न्यूट्रोफिलिया, इसे कहा जाते हैं न्यूट्रोफिलिया। क्वेश्चन नंबर 413 अनुवांशिकी इकाई है, तो अनुवांशिकी इकाई है जीन की, अनुवांशिकी इकाई है जीन की। क्वेश्चन नंबर 414 जीन अवस्थित होते हैं, तो जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में, जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। क्वेश्चन नंबर 415 जीन है, तो जीन है एक डीएनए का एक भाग, जीन है डीएनए का एक भाग। क्वेश्चन नंबर 416 जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक हैं, तो यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं जोहानसन, ऑप्शन है जोहानसन, मतलब जीन शब्द जो बताया था वो जोहानसन ने। कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ, तो यह है आपका डीएनए, यह है आपका डीएनए। क्वेश्चन नंबर 418 डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसे कहा जाता है? तो इसे डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है, यहाँ पे ऑप्शंस देखें, वह कहा जाता है वॉटसन एंड क्रिक को, वह कहा जाता है वॉटसन एंड क्रिक को। क्वेश्चन नंबर 419 माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो वह होते हैं गुणसूत्रों के द्वारा। तो आंसर है बी, आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 420 किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह है ऑप्शन आनुवांशिक विभिन्नता, और दूसरा है वातावरण की विभिन्नता। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी। तो यह दोनों ही ऑप्शन जो होंगे आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 406 मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो यह होता है वसा ऊतक के कारण, यह होता है वसा ऊतक के कारण। यहाँ पर क्वेश्चन है दोबारा प्रिंट हो गए हैं, तो थोड़ा आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन होगा सीक्वेंस के हिसाब से वह होगा आपका 421। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 421 मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, तो यहाँ पर द्विगुणित क्रोमोसोम्स की संख्या होगी आपकी 23। तो आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 422
मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या है, तो यह है आपकी 46, जो कि 23 जोड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 423, लड़का पैदा होगा जब जब बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 424, बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स है यहाँ पर पिता। लिंग निर्धारण के लिए क्रोमोसोम्स होगा पिता। क्वेश्चन नंबर 425, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग संलग्न रोग होता है। तो यहाँ पर जो है वह होगा आपका वर्णहीनता, मतलब ये एक अनुवांशिक रोग है। क्वेश्चन नंबर 426, वर्णहीनता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। तो उसे यह लाल रंग दिखाई देता है हरा। रेड कलर का जो रंग होगा वह हरा दिखाई देगा, ग्रीन। 427, एक कलर विजन पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णहीनता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके। तो याद रखना यह एक पीढ़ी छोड़ के होते हैं, तो पुत्रियों के पुत्रों में। क्वेश्चन नंबर 428, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो यह समझाया था लेमार्क ने। क्वेश्चन नंबर 429, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो यह प्रतिपादित किया था आपके डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 430, समजात अंक होते हैं। तो यह जो समजात अंक हैं यह है रचना और असमान। रचना में असमान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 431, जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो जीवन की जो उत्पत्ति हुई है, यहाँ ऑप्शन है पहाड़ों पर, वायु में, आपका जल में। तो आंसर होगा जल में। जीवन की उत्पत्ति जो हुई है वह जल में हुई है। क्वेश्चन नंबर 432, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। तो वह है बंदर। क्वेश्चन नंबर 433, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। उत्परिवर्तन के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वह क्या था। यहाँ पर ऑप्शन अगर हम देखें तो वह क्या था डी ब्रिस ने। क्वेश्चन नंबर 434, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो यह रखा जाता है प्रोटोजोआ की श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 435, चप्पल की आकृति का जंतु है। तो वह है आपका पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 436, अमीबा का प्रजनन अंग है। तो यह है कूटपाद। क्वेश्चन नंबर 437, काला आजार उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ। तो यह प्रोटोजोआ है आपका, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं, टिप्नोसोमा नहीं, टाइकोनोमास नहीं, एंड अमीबा नहीं, लिस्टमैनिया। तो आंसर होगा आपका लिस्टमैनिया। क्वेश्चन नंबर 438, निद्रा रोग पैदा करता है। तो निद्रा रोग जो पैदा करेगा वह है ट्रिपनोसोमा। क्वेश्चन नंबर 439, कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं। तो कीटों में 3 जोड़ी टांगें होती हैं, जो कि 6 हुई। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस देखेंगे तो यह होता है आपका स्तनधारियों पर। क्वेश्चन नंबर 441, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। तो यह कहलाता है मैंगगोट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 442, बिच्छू का विष कहाँ होता है। तो बिच्छू का जो विष होता है वह होता है उसके डंक में। तो यहाँ ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 443, निद्रा रोग फैलाता है। तो निद्रा रोग जो फैलेगा वह होता है सैंड फ्लाई। याद रखिएगा, सैंड फ्लाई नहीं, निद्रा रोग जो होगा वह फैलाता है आपका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सीसी मक्खी जो इसको फैलाती है। क्वेश्चन नंबर 444, ऑक्टोपस एक है। तो ऑक्टोपस एक है मृदुकवची। तो आंसर होगा आपका बी, मृदुकवची। क्वेश्चन नंबर 445, तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है। तो तारा मछली जो है वह है आपका
इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी। क्वेश्चन नंबर 446, निम्न में से कौन सा मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो यहाँ पर जो है आपका मधुमक्खी है, रेशम कीट है, केचुआ है, तो फीताकृमि नहीं है। तो आंसर होगा 446। क्वेश्चन नंबर 447, निम्न में से किसके अध पके मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? तो सूअर का अर्ध पका मांस खाने से। क्वेश्चन नंबर 448, केंचुओं में कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुओं में जो आंखें होंगी वह कोई नहीं, मतलब इसमें आंखें नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 449, जेली फिश के नाम से जाना जाता है? तो जेली फिश के नाम से जाना जाता है ऑरिलिया, ऑरिलिया को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 450, मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका टेडपॉल, यह कहलाता है आपका टेडपॉल। क्वेश्चन नंबर 451, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेंढक के हृदय में जो कक्षों की संख्या है वह होती है आपकी 3। कितनी होती है? 3। क्वेश्चन नंबर 452, निम्न में से कौन सा एक मीन है? तो यहाँ पर जो मीन है वह है फ्लाइंग फिश, वह है आपका फ्लाइंग फिश। क्वेश्चन नंबर 453, संसार में किसकी जीव की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर जो सबसे अधिक जीवों की संख्या है, ऑप्शंस की अकॉर्डिंग देखें तो पक्षी, सरीसृप, भ्रम या मछली। तो यहाँ आंसर होगा मछली, इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा आपका मछली। क्वेश्चन नंबर 454, शीत रक्तीय प्राणी है? तो यहाँ पर शीत रक्तीय प्राणी मछली भी है, कोल्ड ब्लडेड, छिपकली, मेंढक। तो ये यहाँ पर आंसर होगा सभी 454 का। क्वेश्चन नंबर 455, निस्रप प्राणी कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका कछुआ, यहाँ आंसर है आपका कछुआ। तो सबसे विषैला सांप, तो सबसे विषैला सांप है आपका, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो इसने दिया है मूस, सर्प, गच्छे सर्प, करैत या पाइथन। तो यहाँ पर आंसर होगा सी, करैत। क्वेश्चन नंबर 457, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप? तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है आपका किंग कोबरा, आंसर होगा किंग कोबरा। हाल ही में लुप्त हुआ जंतु? तो यहाँ ऑप्शंस देखेंगे तो हाल ही में जो लुप्त हुआ जंतु है, यहाँ पर हम ऑप्शंस देखेंगे तो वह है आपका ड्रेको नहीं, मेमथ नहीं, तो यह है डायनासोर। तो आंसर होगा सी, डायनासोर। क्वेश्चन नंबर 459, विषैली छिपकली है? तो यहाँ पर जो विषैली छिपकली है वह है आपकी हीलोडर्मा, ये एकमात्र विषैली छिपकली है। क्वेश्चन नंबर 460, कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो यहाँ पर जो नेवला है वह सांपों से लड़ता हुआ नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 461, समुद्री सर्प को कहा जाता है? तो समुद्री सर्प को कहा जाता है हाइड्रोफिश, तो इसे कहा जाता है हाइड्रोफिश। क्वेश्चन नंबर 462, सर्प से मध्य कर्ण नहीं होते, वह ध्वनि ग्रहण करते हैं? तो यह जो ध्वनि ग्रहण करते हैं वह त्वचा के द्वारा करते हैं, त्वचा के द्वारा करते हैं। 463, पक्षियों की हड्डियाँ होती हैं? जो पक्षियों की हड्डियाँ होती हैं वह होती हैं वातिल, वह होती हैं वातिल। क्वेश्चन नंबर 464, मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित हैं? तो यह संबंधित हैं आपके कीट वर्ग से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 465, मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया प्रकृति होती है? तो यहाँ पर जो इसकी प्रकृति होती है वह होती है आपकी बाह्य, बाह्य प्रकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 466, टिड्डी क्या होता है? तो यहाँ पर जो टिड्डी होता है वह क्या कह रहा है, पक्षी, कीट, रसायन या रोग? तो यहाँ पर जो होता है यह है एक प्रकार का कीड़ा। तो आंसर होगा आपका बी, 466 का। क्वेश्चन नंबर 467, रक्त में प्रतिस्कंद पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शंस देखेंगे तो प्रतिस्कंद पदार्थ जो है वह है आपका हेपेरिन, वह है आपका हेपेरिन। क्वेश्चन नंबर 468, निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो यहाँ पर जो वह है वह है डाइटम, वह है डाइटम। क्वेश्चन नंबर 469, मेमथ पूर्वज थे? तो मेमथ जो पूर्वज थे वह हाथियों के पूर्वज थे। क्वेश्चन नंबर 70, 470,
फिरोमोन्स पाए जाते हैं। तो फिरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में, यह पाए जाते हैं कीटों में। क्वेश्चन नंबर 471, भारत की सबसे बड़ी मछली। तो भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क, सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। क्वेश्चन नंबर 472, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। तो यहाँ पर जो है खटमल कीट है, मच्छर कीट है, घरेलू मक्खी कीट है। लेकिन जो मकड़ी है वह कीट की श्रेणी में नहीं आती है, अपना आप में ही एक श्रेणी बनी हुई है मकड़ियों की। पांडा भी उसी कुल का है जिसका जिसका भालू है। पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू है। क्वेश्चन नंबर 474, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वह है एकिडना, एकिडना। क्वेश्चन नंबर 475, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। तो ज़्यादातर जो करते हैं वह वातक तंत्र से करते हैं। आंसर होगा डी, वातक तंत्र से। क्वेश्चन नंबर 476, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो इसने दिया है घोंघा, कीकड़ा, गैनबूशिया। तो यहाँ पर जो आंसर है वह है आपका सी, गैनबूशिया। आंसर है गैनबूशिया। क्वेश्चन नंबर 477, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है। तो यहाँ पर जो कपी नहीं है वह है लंगूर। कपी मतलब बंदर, ये सब बंदर की श्रेणी है, लंगूर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 478, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भुज मुख्य रूप से सर्प है। तो यहाँ पर हम अगर आंसर देखें तो वह है आपका नागराज, वह है आपका नागराज। क्वेश्चन नंबर 479, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उलायन बलबुल निम्नलिखित में से है। तो यह है आपका चमगादड़, यह है आपका चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 480, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन होता है। तो यह है आपका ऑप्शन सी, हाइड्रा, ऑप्शन सी, हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 481, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है। तो यह कहलाता है आपका अस्कुलम, यह कहलाता है अस्कुलम। क्वेश्चन नंबर 482, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। तो इसे कहा जाता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। पहला ऑप्शन है सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इसे कहते हैं एपीकल्चर, इसे कहा जाता है ऑप्शन डी, एपीकल्चर। 483, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 484, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो यहाँ पर जो होती है वह मात्रा होती है 4%, CO2 की मात्रा 4% होती है। क्वेश्चन नंबर 485, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें, क्रेब्स में जो होता है वह होता है आपका पायरुविक अम्ल का, वह होता है पायरुविक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 486, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादन होता है। तो यह होता है लैक्टिक अम्ल, यह होता है आपका लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 487, मनुष्य के शरीर में मुख्यतः नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा है। तो यहाँ पर जो है वह है आपका यूरिया, वह है आपका यूरिया। क्वेश्चन नंबर 488, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है। तो यह होता है यकृत में, यह होता है यकृत में। क्वेश्चन नंबर 489, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं। तो यहाँ हम ऑप्शंस देखें तो रक्त की अशुद्धियाँ जो जाकर छनेंगी वह छनती हैं आपकी वृक्कों में। तो आंसर है ऑप्शन है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 490, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो यह होता है आपका ऑप्शन ए, यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 491, नेफ्रॉन किससे संबंधित है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो नेफ्रॉन का संबंध है वृक्क से, ऑप्शन सी, वृक्क से, ऑप्शन सी, वृक्क से। क्वेश्चन नंबर 492, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह करता है डायलिसिस के सिद्धांत पर, डायलिसिस के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 493, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है।
तो यह पाई जाती है, ऑप्शन में देखें, ऑप्शन ए है रक्त और ऑप्शन बी मूत्र, रक्त, हृदय। तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपकी मानव मूत्र में। क्वेश्चन नंबर 494, ओपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने में होता है? तो यह होता है व्रत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 495, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो यह होती है आपकी अंडवाहिनी में। यह होती है आपकी अंडवाहिनी में। क्वेश्चन नंबर 496, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड का। प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड का। 497, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ट्यूबैक्टोमी। ट्यूबैक्टोमी कहा जाता है। 497 का क्वेश्चन नंबर 498, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो यहाँ पर जो खाद्य की पूर्ति की जाती है वह की जाती है वीजाडासन जंक्शन के द्वारा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 499, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी कहा जाता है, वैसेक्टोमी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 500, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें जो ग्रंथि नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन है थायराइड, अग्नाशय, यकृत और जठर। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका जठर। बाकी सब क्या है? ग्रंथियाँ हैं।